ग्रंथ विश्राम बोध का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, चुपचाप की चुड़कली तोरण की सिरदार, करता की सिरजी नहीं खाती गड़ी सवार, खाती गड़ी सवार पंख पग फिरे न उड़ती, मारत करे न दोष कदे देखे नहीं चुगती, राम चरण नरकार चाय यूं सब देव निहार, आप थपे आपे जपे डर पे बिना विचार। यहाँ तक की बात कल आगे। आगे की बात महाराज बता रहे हैं। नकल मनावे नियम से वराह अरु नर सिंह, बांबी पूजे भय करे मति निकस रुडसे भुजंग, मति निकस रुडसे भुजंग बाल बुद्धि चासू कहिए, असली मिलिया डर भगे कहो फल कांपे लइए, नकली सही असली को जासु तो लखेज भंग, नकल मनावे नियम से बरा अरु नर सिंह। महाराज फरमा रहे कि वरहा अवतार, नरसिंह अवतार, इनका महाराज कह रहे कि नकल बनाते हैं और बड़े नियम से शास्त्र विधि से इनकी सेवा पूजा अर्चना सब करते हैं। और बांबी पूजे भय करे मति निकस और डसे, सर्प जहाँ रहता है बम्बी में, तो फिर बम्बी की पूजा करते हैं। सांप की कब करते हैं? नागपंचमी। तो कह रहे बांबी पूजे, जब पूछते हैं तब डरते हैं, तो पूछ तो रहे कि असली में निकल नहीं आए अंदर से। तो इस बात का डर रखते हैं, पूछ तो रहे हैं उस बम्बी पे जाकर, लेकिन इस बात से भी डरते हैं कि असली में निकलने आ जाए। पूछते पूछते निकलना नहीं चाहिए असली में। पूजा भी, हाँ पूजा तो करेंगे, मनुष्य पूजा भी करा, निकल भी नहीं जाए। हाँ पूजा तो करेंगे नाग पंचमी को नाग की, लेकिन कि असली में निकल के नहीं आ जाए, उसका डर है। बांबी पूजे भय करे मतु निकस डरे डसे भुजंग, के निकल जाएगा बम्बी में से, डस लेगा। मति निकस डसे भुजंग बाल बुद्धि झांसू कहिए, कह रहे महाराज जी बालक बुद्धि की तरह पूजा भी कर रहे हैं उसकी, और उसको बम्बी में से निकल के आने का रस नहीं ले, उसका भी भय। असली मिलिया डर बगे को फल कांपे लइए, असली मिल जाए तो वो डरते हैं असली से। शेर असली का मिल जाए नरसिंह अवतार तो डरते हैं, सांप असली का मिल जाए तो डरते हैं और डर कर भागते हैं उससे। शेर असली का दिख जाए तो भागते हैं, और नहीं तो नकली का तो बना रखा है, उसकी तो पूजा करेंगे। तुम्हारा तुम्हारे कि उसको तो डरते हैं भागते हैं, कहो फल कांपे लई, बता रहे कि अब फल कैसे लेंगे उसको। असली से तो डर रहे हैं, भाग रहे, नकली की पूजा कर, मतलब चाहिए नहीं उनको असली। It's 8:15. असली चाहिए नहीं, नकली से राजी, बस ये कह रहे महाराज, ये समझाना चाह रहे कि नकली से सब राजी, असली नहीं चाहिए किसी। नकली ज्ञान चाहिए, असली ज्ञान नहीं चाहिए। असली चीज मिल जाए तो भग जाएंगे उससे डर के, जबकि नकली की तो आराम से पूजा करेंगे, नरसिंह अवतार की भी और सर्प की भी। असली का सर्प दिख जाए तो डट लेके मारने दौड़ेंगे। आपका इंतजार था।
तो कह रहे वह नकली से ये असली को जासू तो लखे जबंग। नकली की सेवा करेंगे असली की नकल बनाकर, तो महाराज हमारे कि ये तो असली आ जाए तो भाग जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है, चाहिए नहीं असली, नकली सबको पसंद है। नकल मनावे नियम से वरा अरु नरसिंह, असली मिलिया फल पाइये नकली सेव को सोए। सो झांकी तो आतुर नहीं तब नफो कहाँ से होए, तब नफो कहाँ से हो ये सेव फल कहाँ पे लेवे। ताको पकड़ियो नेम सुतो कब हूँ नहीं देवे, ताते यह विचार के उर नयन उघाड़ जोय। असली मिलिया फल पाइये नकली सेव को सोए। कह रहे महाराज आप नकल की सेवा तो करते हो, लेकिन वो सेवा का फल जब ही मिलेगा जब आपको असल चीज मिल जाएगी। बिना असल चीज के नकल के साथ कितने ही समय तक लगे रहो, फोटो स्टेट के साथ, नकली कॉपी के साथ, जब तक ओरिजिनल हाथ नहीं लगेगी, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल हाथ नहीं लगेंगे, फोटो स्टेट बोले आ जाए क्या फायदा होगा। क्यों अजमेरा साहब रजिस्ट्री होगा लेकिन नकली होगा। असली तो है, असली मिलेगा तो काम होगा। असली होगी तो उसी की नकल बनेगी ना। हाँ नकल बन गई, लेकिन नकल से काम चल जाएगा क्या आपका, ये पूछ रहे मानो। पेमेंट कर दोगे। हाँ नकल लेके आप पेमेंट कर दोगे क्या। तो अपना नाम की लाइन नकली फोटो स्टेट के ऊपर पेमेंट कर दोगे, असली तो नहीं देंगे। सीरियल तबाह हो गए। वही बात हो रही महाराज, असली मिलिया फल पाइए। जब तक असली चीज नहीं मिलेगी तब तक फल नहीं मिलेगा, फल तो असली का ही मिलेगा, लाभ तो असली का ही मिलेगा, नकली से लाभ नहीं मिलने वाला। वो बात असल और नकल की फर्क समझा रही है, असल क्या है और नकल क्या है। तो नकली सेव को सोए, नकली सहने से कोई फल मिलने वाला नहीं है जब तक असल चीज नहीं मिली। सो जा की तो आतुर नहीं तब नफो कहाँ से हो। कह रहे लोगों में असल चीज की तो आतुर ही नहीं, असल चीज तो किसी को चाहिए ही नहीं, सब नकल से ही राजी है, नकल से ही प्रसन्न है। तो महाराज के नकल से प्रसन्न है तो नकल से तो आपको लाभ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा। तब नफो कहाँ से हो ये सेव फल कहाँ पे लेवे, तो फिर उसको सेवा करने का फल कहाँ मिलेगा। ताको पकड़ियो नेम सुतो कब हूं नहीं देवी, जिसकी सेवा का फल पकड़ा है वो तो उठकर आशीष भी नहीं देता, बोलकर जवाब भी नहीं देता, तो वो फल कहाँ से दे। हाँ उठकर आशीष दे दे, बोल के जवाब दे दे तो फल भी दे दे। इसलिए महाराज कह रहे ताते यह विचार के उर नयन उगाड़ रुजोय। तेरे हृदय के नयन को उगाड़, खोल और देख असल चीज अंदर, नकल चीज सब बाहर। तो बाहर जो इन आंखों से दिखती है ना वो सब झूठी है, वो सब नकली है। हृदय के नैनों से दिखेगी वो असली है। तो तेरे हृदय के नैन से देख, भीतर के नैन से देख, वो असल चीज का दर्शन तुझे भीतर में हो। रज मातर मूरत कण होई तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं। इन आंखों से जो दिखता है वो सब माया होता है, इन आंखों से असली चीज नजर ही नहीं आती। असली चीज को देखने के लिए दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे।
इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है कि वे सब आंखें देखी सच्ची, महाराज कह रहे आंखें देखी झूठी। सब लोग कहते हैं ना आंखा देखी सच्ची, महाराज कहते हैं आंखों देखी सब झूठी। जो इन आंखों से दिखता है वो सब झूठा है। गो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जो दृष्टि गोचर होता है वो सब माया। तो इन सब आंखों से क्या दिखता है? माया। ब्रह्म नहीं दिखता, परमात्मा नजर नहीं आता, क्योंकि वो परमात्मा तो रूप देख देखने के माई दिष्ट मुष्ट आवे ना, दिव्य चक्षु चाहिए। वही कह रहे कि महाराज कि आप हृदय के चक्षु को उगाड़ो, खोलो और फिर देखो परमात्मा के दर्शन जब होंगे, इसके बिना तो नहीं होंगे। नकली में तो फिर फोटो स्टेट के साथ ही लगे रहोगे, असल चीज कभी मिलेगी नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी हाथ आने वाले नहीं है, फिर फोटो स्टेट से ही काम चलाते हैं। ताते यह विचार के उर नयन उगाड़ रुजोय, असली मिल्या फल पाइये नकली सेव को सोय। असली नकली बिच भेद है काज असली से जोय, जे नकला ही कारज सदे तो असली न आदर होय। तो असली न आदर होय भले कोई सुर नर देखो, सो आपैले उपजाय कहाँ ईश्वर सुन लेखो। जथा नाम जे गुण नहीं तो जासू गरज न कोय, असली नकली बिच भेद है काज असली से जोय। कह रहे हमारे असली चीज में और नकली चीज में फर्क है। आपका काम तो असली चीज से होगा, नकली चीज से काम नहीं होने वाला। जे नकला ही कारज सद, यदि आपको नकली चीज से ही कारज सज जाए, आपका काम हो जाए, तो असली ना आदर हो, तो असली चीज का आदर कैसे होगा? असली चीज की वैल्यू कौन गिनेगा यदि नकली से ही काम चल जाए? नकली कार ले आओ खिलौने की, और उसमें बैठ के यात्रा करो। सब आता है नकली फ्रूट आते हैं, खा लो जब लगते तो वैसे यात्रा करनी है तो असली कार ही चाहिए कि ना, या नकली खिलौनों की कार से यात्रा कर लोगे? है तो वो भी कार ही, एरोप्लेन से। नकली ले आओ एरोप्लेन खिलौने का, उससे काम हो जाएगा आपका। मैंने एक सेकंड में कर रही है। तो नकली की चीज में चक्कर में असली छोड़ रखा है। हाँ, एक बार बेटा था जो बाप से जिद कर ली कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए मुझे। तो उसके पिताजी ने शर्त रखी कि मैं दे दूंगा तेरे को 1 साल बाद में। 1 साल हो गई तो उसने कहा गाड़ी दो मेरे को, उसको गाड़ी दे दी। गाड़ी असली गाड़ी लाके खड़ी कर दी उसने गैरेज के अंदर, और उसको बाहर से नकली कार ले ली, छोटी बच्चे खिलौने वाली, उसमें ओरिजिनल चाबी रख दी। अब उसको गिफ्ट पैक करवा दिया, उस बेटे को दे दिया कि ले भाई तूने कार मांगी है, कार ले। बेटा जैसे गिफ्ट खोला, आया गुस्सा और नकली कार देख के फेंक दी उसको। पिताजी ने वापस उतार के रखी, बात खत्म। बोले तेरे को चाहिए नहीं असली, तो मैं क्यों दूं तेरे को? और वो तो ओरिजिनल पे गया ही नहीं ना, वो तो उसको नकली देख के उसका वो विकराल रूप हो गया, जबकि पिताजी ने असली चाबी रखी गाड़ी के अंदर। और देखो नकली से और असली से इतना इंसान नकली से खुश था आजकल इंसान, असली तो महाराज कह रहे हैं असली नकली बिच भेद है काज असली से जो, काम तो असली से हो, नकली से काम चलने वाला नहीं। जे नकला ही कारज सदे तो असली न आदर हो, यदि नकल से ही कारज हो जाए तो असली का कौन आदर करेगा? तो असली न आदर हो ये भले कोई सुर नर देखो। कह रहे हैं भले कोई मनुष्यों को देखो या कोई देवता को देखो, सो आप पहले उपजाए कहाँ ईश्वर सो लेखो। फिर उसका काम सब नकल से होने लग जाएगा, तो फिर ईश्वर से उसको क्या लेना देना रहेगा? वो सब अपने आप ही सब कर लेगा, ईश्वर को मानेगा ही नहीं कोई, असली ईश्वर को, भगवान को कोई
मानेगा ही नहीं यदि सबका काम नकल से होने लग जाएगा। जथा नाम जे गुण नहीं तो जासू गरज न कोई। कह रहे महाराज जिसका जैसा नाम है वैसा गुण उसमें नहीं तो उससे उसकी गरज सरने वाली नहीं, यानी काम होने वाला नहीं। गुण से ही काम होगा, असली गुण होगा वो असली चीज में ही गुण होगा, नकली में तो गुण होगा नहीं वैसा। नकली तो खाली दिखाने की है, वास्तविक गुण नहीं मिलेगा उसमें। तो असली नकली बिच भेद है काज असली से जोई। चहर बदी का पातिशाह शाहजादा और नवाब। जिनसे या मतलब ना सदे भी बदे न कछु आब। भी बदे न कछु आब हिये सो ना सो से वे ठीक बाजी कर खाए कहो उन पे कहाँ ले वे। जहाँ सिद्धा सिद्ध न पाइये उल्टा हो ये खराब। चहर बदी का पादशाह शाहजादा और नवाब। कह रहे महाराज बादशाह शहजादा और नवाब का चेहरा बना दिया। वो क्या बोलते स्टेचू, चेहरे को क्या बोलते स्टेचू बोलते हैं स्टेचू बना देते हैं। मोम की बनाए, हाँ मोम की बना देते हैं, पत्थर की बना देते हैं, स्टेचू बनाते हैं। वो कह रहे चेहर बदी का बादशाह, वो चेहरा बना दिया बादशाह का, बैठा दिया स्टेचू बना के। शहजादा का बना दिया, नवाब का बना दिया। अब बोल रहे महाराज कि जिन सैया मतलब ना सदे भी बदे न कछु आप, उनकी आप कितनी सेवा करो स्टेचू की। उससे वो आपका कोई काम होने वाला नहीं और आपकी कुछ आप भी बढ़ने वाली नहीं है। भी बदे न कछु आप ही सुना सो से। कह रहे महाराज उनके ये में असली चीज की परख नहीं है, वो उनको सेवेंगे। वे ठिकबाजी कर खाए कहो उन पे कहाँ लेवे। उनसे जाकर आप क्या लेोगे, केवल अपने समय को ही ठगाओगे। जहां सिद्धा सिद्ध न पाइए उल्टा हो ही खराब। कह रहे महाराज वहां जाने से आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं, सिद्धि मिलने वाली नहीं, सफलता मिलने वाली नहीं, उल्टा आपका समय ही खराब होगा। चहर बदी का पातशाह शहजादा और नवाब। जन्मत बजेत मंगला किए मंगल दाव पसाव। जिनकी नकल नचाई के करी है उदर भराव। करी है उदर भराव ताई प्रतिभाय नदर से। कोई देख दृष्टि निहार तमाशा मान रुहर से। यह अजुक्ति कई ये कहाँ अंध धुंध पर हाव। जन्मत बजेत मंगला किए मंगल दान पसाव। महाराज फरमाने कि किसी का असली में जन्म होता है तो उसके लिए मंगलाचार होता है, मंगल गान किया जाता है और उस मंगलाचार के लिए मंगल गान के बाद मंगल दान का भी विधान है। अब महाराज कह रहे हैं कि वो असली तो जन्म होने वाला नहीं, जिनकी नकल नचाई के करिए उदर भरा। करी है उदर भराव ताई प्रतिभाई नदर से। उनकी नकल बनाकर अपने उदर का भराव कर, उदर का भराव करके। महाराज कह रहे हैं कि इसमें बहुत दोष लगेगा, असली तो है नहीं उधर, नकली कर रहे तो इसका दोष दिख नहीं रहा। कोई देखे दृष्टि निहार तमाशा मानरु हर्ष। कोई देखता है दृष्टि निहार के
तो इसको तमाशा समझकर खुश होता है। यह अजुक्ति कहिए कहाँ अंधधुंध पर हाव। कह रहे महाराज ये युक्ति नहीं है, असली चीज नहीं है, नकली चीज है। केवल उधर के ऊपर बरा के और अपने आप को कहते हैं कि मैं गर्भवती हूँ, जबकि वास्तव में तो उसके कोई बेबी होने वाला नहीं, केवल कपड़ा। तो जन्मत बजेत मंगला किए मंगल दाव पसाव। तो न तो उसके कोई मंगल गान होने वाला है, न मंगल दान होने वाला है, न कुछ होने वाला है, केवल नकल बना दी। तो नकल से कुछ लाभ होने वाला। महाराज असल और नकल की फर्क समझा रहे हैं अपने को कि जब तक असल चीज नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं है नकल से। उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि हाँ नकली क्या असली क्या है, उन सबको समझा रहे हैं कि को खोल खोल के जो जैसे समझे वैसे समझा रहे। तो सोरठा में महाराज कह रहे हैं आणे असली अभाव जे झाको लखे न बेव। नकल बनाए अरुतास की असली काज ये सेव। आणे असली अभाव जे जाको लखे न बेव। कह रहे महाराज जिनको असली का अभाव है वो असली का भेद प्राप्त नहीं कर पाते। जिनको असल सद्गुरु नहीं मिले हैं, असल संत नहीं मिले हैं, असल ज्ञान बताने वाले नहीं मिले हैं, उनके पास असल चीज का अभाव है, तो उनको असल चीज का भेद नहीं मिलता, रहस्य नहीं मिलता। फिर वो क्या करते हैं, नकल बनाए रुतास की, वो उसकी नकल बनाते हैं और असली काजिए से उसकी सेवा में लग जाते हैं। उसे असल मानकर नकल कोई असल मानकर उसकी सेवा में लग जाते हैं। हाँ हाँ, असल की नकल करके उसी की सेवा में लग जाते हैं, लेकिन उसकी सेवा में लगने से असल चीज तो मिलती नहीं, केवल वो तो नकल की सेवा है। दोष चढ़े सिर जास के तो उल्टो हो ये खुदाव। नकल पूज के तास की जो आणे असली अभाव। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि असल की नकल बना के उसकी पूजा करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि असली का तो उन्हें अभाव ही रहता है, असली चीज तो उन्हें कभी मिलती नहीं है, वो नकल में ही उलझे रहते हैं। नकल ही उनके लिए सर्वोपरि हो जाती है, असल चीज तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते। और उनका ये दाव जो है कुदाव हो जाता है और उनके सिर पर दोष चढ़ता है, क्योंकि असल को तो भूल गए और नकल के अंदर लग गए, इस बात का दोष चढ़ जाता है। दोष चढ़ने से उनका मोक्ष नहीं होता, परम पद प्राप्त नहीं होता और उन्हें वापस जन्म मरण में आना पड़ता है, नकल के संग करने की वजह से, असल चीज नहीं मिलने की। तो महाराज कहे संसार वालों की बुद्धि ऐसी है। कैसी है? बाल बुद्धि संसार सठ करी है झूठा जोड़। पुर ओ पुपन असली को रची नकल लग दौड़। रची नकल लग दौड़ देव कह कह अरुमनावे। जय नास्तिक बिन शक्ति काग शिर कान उड़ावे। जिन करता सिर जाइया झाके भजन अमोड़। बाल बुद्धि संसार सट करी है झूठा जोड़। कह रहे महाराज संसारियों के अंदर बालक बुद्धि है। बालक खिलौने से ही राजी है, नकली चीज बालक खिलौनों से ही राजी है। बालक को खिलौने दे दो खुश हो जाता है। कोई बालक ऐसा जो अपनी माँ से चिपक है, वो बालक अलग ही होता है, उसको खिलौने से भूलने वाला नहीं है वो। ऐसे ही संसार में भी सब नकली में झूल रहे हैं। कोई बिरला ही है ऐसा ही, जैसे संत है भाई ये पकड़े भगवान को,
ये कह रहे महाराज कि बाल बुद्धि संसार सठ, ऐसे संसारियों के अंदर बालक बुद्धि है, करी है झूठा जोड़, झूठा ही जोड़ कर रहे हैं, झूठी ही बात कर रहे हैं, झूठे का ही उपाय कर रहे हैं, झूठे का ही कार्य कर रहे हैं। पुर ओकूपन असली को, असली चीज की हृदय में इच्छा ही नहीं है प्राप्त करने की। और रची नकल लग दो, जो रची हुई है नकली, उन्हीं के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ही बनाई हुई नकली वस्तु है, चीज है, वहां तक की ही उनकी दौड़ है, वहां तक ही वो पहुंच पाते हैं, इससे आगे नहीं पहुंच पाते, इससे आगे की समझ है ही नहीं। रची नकल लग दौड़ देव कह कह अरु मनावे, उनको ही देव कहते हैं और उनको ही मनाते हैं। किनको देव कहते हैं, किनको मनाते हैं? जे नास्तिक बिन शक्ति काग शिर का न उड़ावे, ऐसे को देवता कहते हैं जो अपने सिर पर कौवे बैठे हैं, उनको भी नहीं उड़ा पाते। उनके ऊपर आके कौवे बैठ जाते हैं, लोग प्रसाद चढ़ा जाते हैं उनके ऊपर, और फिर उनके ऊपर आके कौवे बैठ के काम काम करते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो वो अपने सिर के कौवे भी नहीं उड़ा पाते। जिन करता सिर जाइया जाके भजन हो, कह रहे महाराज जिन करता ने, जिन परमात्मा ने आप सबको सिर्जा, उनका भजन तो नहीं करते ऐसे राम जी का। और जो नकली के देव थरप के, उनकी पूजा पाती करते हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए, जो अपने द्वारा बनाए गए, उन्हीं को मानते हैं कि यही भगवान है, यही देवता है, सब कुछ यही है, जो अपने सिर के कौवे भी भेंट कर रहे हैं। तो कह रहे महाराज बाढ़ बुद्धि संसार सठ करी है झूठा जो, कोई बुरा मत मानो महाराज, असली बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, बुरा बात मानने वाली बात नहीं। वास्तविकता बता रहे, वास्तविकता ही है। रामचरण संसार सब दिया साँच को फूट, आन मनावे हरस करी रया राम सुरूट, रया राम सुरूट सुनी चर्चा न सुहावे, गाजा बाजा गीत गाय के नकल मनावे, तामे कछु आसति नहीं जहाँ पर मन की मूठ, रामचरण संसार सब दिया साँच को फूट। कह रहे महाराज सब संसार वालों ने सच्चे राम जी को तो फूट दे दी, सच्चे राम जी से तो विमुख हो गए, सच्चे राम जी की भक्ति तो नहीं करते, सच्चे राम जी की भक्ति को जानते भी नहीं, उनका भेद भी नहीं पता। तो फिर सब जो है नकल के साथ ही लगे। सच्चे राम जी तो इंद्रियातीत है, सच्चे राम जी को आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते, ऐसे हैं सच्चे राम जी। तो उनकी समझ भला कैसे होगी? जो चीज उनको इंद्रियों से दिखती है, आंखों से दिखती है या कानों से सुनाई देती है, उनमें सबका रस पड़ता है, वो सब चीजें उनको सरस लगती, सरस मतलब अच्छी लगती। तो कह रहे कि जो इंद्रियों वाली चीजें हैं वो सबको, संसारियों को अच्छी लगती है, तुम्हारा कह रहे उसमें राम जी का लेश मात्र भी कुछ है नहीं, वो सब माया है, सब माया का ही पसारा है, माया का ही मंडान है, और माया का ही प्रभाव है, और सब माया से ही खुश है, और सब माया को ही रिझा रहे हैं, और सब माया ही प्राप्त कर रहे हैं। राम जी का दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं, राम जी सब माया के मंडान में उलझ रहे। तो क्या कह रहे हैं महाराज, क्या करते हैं संसार वाले? रामचंद्र संसार सब दिया सांच को फूट, सच्चे राम जी को तो फूट दे दी,
और क्या करते हैं, आन मनावे हर्ष करी रया राम सोरू, आन को मनाते हैं, यानी राम जी के अलावा जो कुछ भी है वो सब आन है, तो उनको मनाते हैं, उनको रिझाते हैं, उनको राजी करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको खुश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे उनको सुख चाहिए, त्रिलोकी के सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इसलिए उनको राजी करते, प्रसन्न करते, और राम जी से रूठे रहते, राम जी की तो पहचान कर नहीं पाते। रया राम सुरूठ सुनी चर्चा न सुहावे, और कोई उन्हें राम जी की चर्चा बतावे, राम जी की बात बतावे, राम जी की सच्ची भक्ति की बात कहे, तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनको क्या अच्छा लगता है? गाजा बाजा गीत गाय के नकल मनावे, वो तो सब इंद्रियों के कानों के रस वाली बातें अच्छी लगती है। कोई कहे भी गाजे बाजे बजाओ, खूब उत्सव मनाओ, और गाजे बाजे बजाकर गीत वीत गाओ, भजन अर्जस गाओ, और फिर नकल को मनाओ, उनमें रस आता। तुम्हारा के ताम में कछु आसती नहीं, जहां पर मन की मूठ, उनकी मन की मूठ तो कानों के रस में, गाजे बाजे में है, और सब ऊपर की चीजों में है, ऊपर के व्यवहारों में है, जिसमें मन रिझता है। तो महाराज कह रहे हैं कि उनसे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, जिनमें उनका मन लग रहा है उनसे कुछ असली चीज मिलने वाली नहीं। तो रामचंद्र संसार सब दिया साच को कूट, देखो मानव की समझ पशु पंख्या जिति बनाई, नर चेतन शक्ति विसार के अचेत पूज बाजाय, अचेत पूज बाजाय बात ये छिपी न खूणे, करी सेवा फिर पूट कागला स्वान बितूणे, रहे राम से रूसने दे दूषण हीनत माय, बाधा में हरि बिसर के आन मनावे ध्याय। क्या कह रहे महाराज? देखो मानव की समझ पशु पंख्या जिति बनाए, पशु पक्षियों में जितनी समझ है उतनी भी समझ मनुष्यों में नहीं। कह रहे नर चेतन शक्ति विसार के अचेत पूजबा जाए। मनुष्य चेतन है, मनुष्य अपनी शक्ति को भूलकर, अपने सच्चे राम जी को भूलकर, अपने भीतर के आनंद को भूलकर, अपने भीतर के परमात्मा को भूलकर, आत्मा के आनंद को भूलकर अचेत की पूजा करने जाते। अचेत पूजबा जाए बात ये छिपी न खूणे। महाराज कह रहे कोई मैं बात जो कह रहा हूँ वो छिपी हुई बात नहीं है, किसी कोने में छिपी हुई बातों में वो निकाल के कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं इसको और सब पूछते भी हैं। और क्या बता रहे बात? करे सेवा फिर पूठ कागला स्वान बितूण है, उनकी सेवा पूजा करके चले जाते हैं और पीछे से कौवे और कुत्ते कौवे तो ऊपर काव काव करते हैं और कुत्ते क्या करते हैं? गंदा करते हैं, टॉयलेट करके जाते हैं। कुत्ते टांग ऊंची कर जाते हैं। देखे हमें बहुत ज्यादा देखते हैं, तो पूजा वूजा करके जाते हैं कुत्ते। It's 8:45. तो रहे राम से रूसने दे दूषण हीनत माय। कह रहे सच्चे राम जी से तो रूस रहते हैं। और क्या करे? बाधा में हरि बिसर के आन मनावे ध्याय। उनको कोई कष्ट आता है, तकलीफ आती है, बाधा पड़ती है, मुश्किल आती है, तो उस वक़्त में राम जी तो याद नहीं आते। उस वक़्त में राम जी के अलावा अन्य
वो सब याद है। उनसे चाहते हैं सुख मिल जाए, दौड़कर उनके पास जाते हैं। आन आराध्या प्रीत करी बिड़दाया कर जोड़, वे मुख सुमुलक ने बोलिया साई करी नहीं दौड़, साई करी नहीं दौड़ कष्ट में बहुत मनाया, लख सेवक की पीड़ भीड़ की भगत न आया, राम चरण भज राम को इनसो तातो तोड़, आन आराध्या प्रीत करी बिड़दाया कर जोड़। कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाए, उनके बिरद का बखान किया, उनकी आराधना की। वे मुक्सु मुलक न बोलिया, फिर भी जो है इतना उनके सामने जाकर बोलने के बाद भी उन्होंने अपना मुंह तक नहीं हिलाया। कुछ बोले भी नहीं। और साई करी नहीं दौड़, और दौड़कर सहायता करने भी नहीं आए। साई करी नहीं दौड़ कष्ट में बहुत मनाया, तकलीफ में बहुत उनको मनाया, बहुत उनकी सेवा पूजा अर्चना की, बहुत आराधना की। लख सेवक की पीड़ भीड़ की भगत न आया, जो सेवक हमेशा से उनकी सेवा करता है उसके ऊपर भीड़ पड़ी है, मुश्किल पड़ी है, वो पीड़ा में है, दुख में है, कष्ट में है, ऐसे भगत में भी सहायता करने नहीं आते। तो महाराज कह रहे रामचरण भज राम को इंसु तातो तोड़, जो नहीं आते हैं ऐसे सहायता नहीं करते हैं, मुख से इतने कहने के बाद भी बोलते नहीं है, दौड़कर सहायता करने भी नहीं आते हैं, तो कह रहे कि इनसे तांता तोड़ ले और राम जी से नाता जोड़ ले। आन आराध्या प्रीत करी बिड़दाया कर जोड़, गड़िया कहाँ बिड़दाइये सुन चोगे बोले नाय, अनगड़िया बिड़दाइये तो जवाब जिनु से पाय, तो जवाब जिनु से पाय अर्थ अनर्थ दर्शावे, प्रत्यक भेद लखाए परोखत खेद मिठावे, सतपुरुषा का संग बिन भूला भटका खाय, गड़िया कहाँ बिड़दाइये सुन चोगे बोले नाय। महाराज हमारे की जो गड़े में जिनको मनुष्य ने गढ़ा है, चाहे पत्थर से गढ़ा है, चाहे मिट्टी से गढ़ा है, चाहे धातु से गढ़ा है, उसको आप भले उसके कितने गुणानुवाद करो, उसकी आप कितनी महिमा करो, कितने गुण गाओ, कितने उनके सामने जाकर भजन गाओ, कितने उनके सामने जाकर कीर्तन करो, कितने उनके सामने जाकर कथा बाँचो, लेकिन सुन चोगे बोले नहीं। वो सुनने के बाद सुनते तो है, लेकिन आंख खोल के नहीं देखते। चोगे यानी आंख खोल के नहीं देखते और मुंह खोल के बोलते भी नहीं। अब सुनते तो होंगे, उनके सामने सब जाके इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो सुनते तो होंगे, तभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, या नहीं सुनते होंगे। क्यों? अपने को ऐसा लगता है, अपने को ऐसा लगता है कि सुन तो रहे, पर सुने तो अपने को मतलब कंफर्म कैसे करें कि वो सुन रहे हैं, वापस बोले जवाब दे तो पता चले कि वे सुन रहे हमारी बात, या तो जवाब दे या देखे कुछ हाथ वाथ हिलाए कुछ, तो पता चले कि सुन रहे हो हमारी बात जो हम कह रहे। आज तक बात है शिव जी के नांदिया के कान में जा बोले ना। तो महाराज कह रहे अनगढ़िया बिड़दाइये तो जवाब जुनू से पाए। कह रहे महाराज जिनको मनुष्यों ने नहीं बनाया, मनुष्यों ने नहीं गढ़ा, पत्थर से, मिट्टी से, धातु से,
उनको जाकर आप गुणानुवाद करो, उनसे जाकर आप प्रश्न करो, पूछो, तो कुछ ना कुछ जवाब तो देंगे आपको, कुछ बात तो बताएंगे। हैं? क्या चाहिए भाई? हाँ, क्या चाहिए भाई, क्या तकलीफ है तुमको, इसका ये समाधान है, कुछ तो ज्ञान की बात बताएंगे ना। उनसे जाके पूछोगे तो नहीं बताएंगे। तकलीफ में, दुख में किसी से जाकर बात करोगे, संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से जाकर बात करोगे, तो आपको दुख का दूर करने का, निवारण का उपाय तो कुछ तो बताएंगे वो। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे वैसे करो, कुछ तो बताएंगे आपको, लेकिन वो तो कुछ बताते ही नहीं है। तो ज्वाब जिन्हों से पाए अर्थ अनर्थ दर्शावे, वो आपको अर्थ और अनर्थ का भेद बता देंगे कि ये चीज आपके लिए हितकारी है, ये चीज आपके लिए हितकारी नहीं है, इसे आपको करना चाहिए, इसे आपको नहीं करना चाहिए। वो आपको सच्चे जो संत सदगुरु केवली भगवान, तो वो बता देंगे इस बात, क्योंकि उनको मनुष्यों ने नहीं गढ़ा, उनको किसने गढ़ा? अनगढ़ बाबा ने। इसलिए वो सब बातें बता देंगे, वो तो बोल के बता देंगे, बोल के बता देंगे, इशारा भी कर देंगे, सब करके बता देंगे, तो निदान करवा, निदान जो भी है सब बात बता देंगे। और प्रत्येक भेद लखाई परोखत खेद मिटावे, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से भेद बता देंगे, रहस्य की जानकारी करा देंगे, ज्ञान का भेद बता देंगे। और जो आपका परोक्ष खेद है, दुख है परोक्ष, वो परोक्ष दुख क्यों है? अज्ञान की वजह से दुख है। जितना भी दुख है वो सब किसकी वजह से है? अज्ञान की वजह से। और ये संसार पूरा किसके समान है? सपने के समान है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। सुबह बात आई थी ना, सपने के अंदर जहाज में यात्रा कर रहे थे, जहाज में छेद हो गया, अब फिर डूब रहे थे, सपने में चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, सपने में, लेकिन किसी ने आकर हिला दिया, जगा दिया। वहां तो बहुत दुखी हो रहे थे, अब तो डूबने ही वाले, मरने ही वाले, अब तो बिल्कुल भी आस नहीं बची जीने की। ऐसी स्थिति हो रही थी सपने में, लेकिन किसी ने आकर किसी ने आकर जगा दिया तो फिर क्या हुआ? जितना भी दुख था वो डूबने का, मरने का, क्या हुआ? फिर खुशी हो गए, सुखी हो गए, खुश हो गए। अरे मैं तो नहीं डूब रहा हूँ, वो तो मेरे को सपना था बस। हाँ कैसे तसल्ली आ गई? हाँ, वो सपना था, सपना, जगत सारा ही सपना है, जगत सारा ही सपना है ये। इसको नहीं मानते कि तो इस सपने से कौन निकालते बाहर, कौन जगाते हैं? संत सदगुरु केवली भगवान जगाते हैं। तो जो जाग गया, जिसका संसार का सपना टूट गया, वो तो सुखी हो जाता है, बाकी सब दुखी रहते, सपने में ही दुखी हो रहे। ना सपना वो सच है, न ये दिन का सपना सच है, ये 24 घंटा का सपना ही है। हाँ, सपना ही है ना, इसको तो बहुत ही वो मान रखा है अपन ने, सच्चा मान रखा है, सच्चा थोड़ी है, सच्चा मान रखा है इसको, सब चेंजेबल, और सच्चा मान के दुखी हो रहे हैं। और संत सदगुरु केवली भगवंत जगाते हैं, संसार का सपना तोड़ के अपने को जगा देते कि भाई तुम क्यों माया मोह भरम की रजनी में सो रहे हो, उठो जागो राम राम करो, वही हरि का भजन ही आपके लिए काम आने वाला है, सत्य है। बाकी ये संसार का सारा सपना है, ये सपने की माया है, ये सब यही रहने वाली है, कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। क्यों दुखी होते हो उसके लिए, क्यों परेशान होते हो, क्यों व्यथित होते हो? ऐसे सुखी कर देते हैं संत, ऐसा ज्ञान देकर। ज्ञान से ही तो संतोष आता है, ज्ञान से ही शांति आती है, ज्ञान से ही शीतलता आती है, उसके बिना तो नहीं आती। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष भेद लखाई परोकत खेद मिटा, इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आपको भेद बताकर आपका जो परोक्ष खेद है, परोक्ष दुख है, सपने का जो दुख है, उसे मिटा देते हैं। तो सत्पुरुषा का संग बिन भूलिया भटका खाए, इसलिए महाराज कह रहे कि सच्चे सत्पुरुषों के संग के बिना, उनकी सत्संग चर्चा के बिना, उनके ज्ञान को श्रवण किए बिना
सब लोग भूले हुए हैं संसार के सपने में और भटके खा रहे, दुखी हो रहे, भटक रहे, दर दर की ठोकरे आ रहे। तो घड़िया कहाँ बिड़दाइये सुन चोगे बोले नाय। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जिसको मनुष्य ने गढ़ा है उसको आप जाके कितना ही बिड़दाओ, न तो वो आंख खोल के देखेगा और न मुंह खोल के बोलेगा। देखो आशा जगत की जगपति रहे विसार, आन अराधे सन्मुखा नक्षिक सिबी निहार। नक्षिक सिबी निहार नासत्या आसति चावे, जहाँ तन की नहीं संभाल स्वान कौवान उड़ावे। परम लग्या भटकत फिरे माया ममत पसार, देखो आशा जगत की जगपति रहे विसार। महाराज कह रहे हैं कि देखो संसार वालों की आशा, वो जगपति जो ईश्वर परमात्मा राम जी है, जो जगदीश है, जगत के ईश्वर है, उनको तो भूल गए सच्चे परमात्मा। और आन आराधे सन्मुखा, आन की आराधना कर रहे हैं राम जी के अलावा अन्य की, उनके सन्मुख हो रहे हैं। और नक्शी किसी भी निहार, एडी से लगाकर चोटी तक सब उन्हीं को ही देख रहे हैं, उन्हीं से सुख प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं। नक्शी किसी भी निहार नास्ते आस्ती चालू। महाराज फरमा रहे कि वो खुद भी दुखी हैं, उनसे सुखी होना चाह रहे हैं। उनके खुद के दुखी नहीं मिटे अभी, तुमको क्या सुखी करेंगे? उनको खुद को ही चाहिए अभी। वो कुछ आपको बताएंगे तो पहले कहेंगे कि सवामणि करो, कासा चढ़ाओ, कुछ तो करो, यहाँ पर इतना कुछ लेके आओ, दान दक्षिणा यहाँ करो इतनी, तो फिर आपका काम हम कर, ऐसा ही बोलते। तो जहाँ तन की नहीं संभाल स्वान कौवा न उड़ाओ। महाराज कह रहे उनके तन की ही उन्हें संभाल नहीं है, वो कुत्ते और कौवे भी नहीं उड़ा पाते हैं। भरम लग्या भटकत फिरे माया ममत पसा, संसार वाले इस प्रकार से भरम में पड़े हुए भटकते फिरते हैं माया की ममता के पसारे में। देखो आशा जगत की जगपति रहे विसार, लेकिन वो सच्चे राम जी को, सच्चे परमात्मा को इनके संग लगकर भूल कर बैठे। आन मनावे नेम सु पकड़ियो छाड़े नाई, शीत उष्ण वर्षा समय दुख से पूजन जाय। दुख से पूजन जाय बखत करड़ी बिड़दावे, वो जोगे सुने न कोई नहीं मुख सु बतलावे। तो भी जगत अज्ञान के समझ नहीं मन माय, आन मनावे नेम सु पकड़ियो छाड़े नाय। कह रहे महाराज राम जी के अलावा अन्य को बड़े नियम से मनाते हैं, उनकी जो भी नियम से सेवा पूजा अर्चना सुशिक्षा जो कुछ भी होती है सब करते हैं। एक बार जो उनको पकड़ लेते हैं आपस छोड़ते भी नहीं है। सर्दी गर्मी वर्षा सब दुख सहन करके उनको पूजने जाते हैं। और दुख से पूजन जाए बखत करड़ी बिड़दावे, और करड़ी बखत में, मुश्किल के वक्त में उन्हीं को याद कर कि आप आके हमारी रक्षा करना। राम जी को याद नहीं करते, सब उन्हीं को याद करते। तो कह रहे हैं वो चोगे सुने न कोई नहीं मुखसु बदला, नहीं तो वो देखते हैं न वो सुनते हैं और न मुख से कुछ बोल के बताते हैं। तो भी जगत अज्ञान के समझ नहीं मन माए, तो भी संसार वाले कह रहे ऐसे अज्ञानी हैं कि उनकी मन में समझ नहीं है। आन मनावे नेम सु पकड़ियो छाड़े नाय, उनका नियम जो है वो आन तक ही सीमित। जो नियम उन्होंने पकड़ा है उसे वो छोड़ते नहीं। जबकि सच्चे राम जी को भजे तो उनके सारे दुख ही, और सबसे मोटा दुख तो बार बार जन्मने का और मरने का लगा हुआ, वो दुख मिट गया तो ये संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के दुख तो छोटे मोटे हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो दुख केवल राम जी मिटा सकते हैं। भले दूसरे संसार के दुख भले अन्य मिटा दे, वो भी थोड़ी देर के।
लेकिन जन्म मरण जब तक नहीं छूटेगा तब तक तो ये दुख वापस लग जाएंगे ना, वापस शरीर धर के आ जाओगे फिर वापस लग जाएंगे, तो सुखी कहाँ हुआ जी? आन को मनाकर, राम जी के अलावा अन्य को मनाकर, अन्य की सेवा करके, अन्य की पूजा करके, अन्य की स्तुति करके, अन्य की आराधना करके जीव सुखी हुआ का? थोड़े से समय के लिए सुखी जरूर हो जाता है, जो उनके पास है, जितनी शक्ति है उनके पास उतनी शक्ति से वो सहायता कर देते, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि उनसे हमारा मोक्ष हो जाए, उनसे हमारा कल्याण हो जाए, उनसे हमारा जन्म मरण छूट जाए, तो महाराज कह रहे वो नहीं संभव। वो सहायता जरूर करेंगे लेकिन थोड़े समय के लिए करेंगे, क्षणिक ना। वो थोड़े समय की बाद फिर दुख आ जाएगा, फिर जाओगे, फिर सहायता करेंगे, फिर दुख आ जाएगा। तो कह रहे जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष थे, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। यदि आप हमेशा हमेशा के लिए दुख मिटाना चाहते तो केवल एक राम जी, उनकी ही शरण लो, वही सारे दुखों को मिटा सकते हैं। बाकी छोटे मोटे दुख तो शरीर संसार के संग चलते गए, इनकी तो परवाह जड़ से मिटाना है। हाँ, जड़ से ही मिटाना। रोग जो लग रहा है उसको जड़ से ही काटना पड़ेगा। जब तक जड़ से रोग नहीं कटेगा तो फिर उग के आ जाएगा रोग। तो राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। 84 को काटने की औषधि दवाई केवल और केवल राम नाम। आज तक किसी डॉक्टर ने ऐसी गोली नहीं बनाई, ऐसा इंजेक्शन नहीं बनाया, ऐसी दवाई नहीं बनाई पीने की सिरप कि उसको पी लेने से, ले लेने से, इंजेक्शन लगा लेने से अमर हो जाए। बनी क्या? साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, मेडिकल साइंस में, विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, लेकिन ऐसी कोई दवाई बनी हो तो बताओ कि जिससे मनुष्य मरे ही नहीं। बनी क्या? अभी तक तो नहीं बनी। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंत कह रहे कि वो दवाई हमारे पास है, अमर होने। ये आप राम नाम की दवाई ले लो तो बार बार न जन्म में आओगे न मरण में आओगे। ये जो शरीर है आपका अंतिम शरीर हो, फिर वापस जन्म और मरण में आवश्यकता आने की नहीं रह जाएगी, और हमेशा हमेशा के लिए केवल पद आनंद पद में वासा हो जाएगा, निज घर में वासा हो जाएगा। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान संत दे रहे हैं। ऐसे ज्ञान को, अपने को, सच्चे ज्ञान को, सच्ची भक्ति को धारण करके इसी जन्म से, इसी शरीर से अपनी आत्मा का कल्याण अभी ही करना है। बाद में यह अवसर, बाद में यह समय मिलने वाला नहीं है। बोलो भजन। बाद में कौन देखते हैं? हाँ। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए, दिल के अरमान पूरे हो गए। मीरा को भी लगन लगी हरि नाम की, मीरा को भी लगन लगी हरि नाम की, विष भरा अमृते का प्याला पी गई, विष भरा अमृते का प्याला पी गई। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए,
हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई पाप में, जिंदगी जिसने बिताई पाप में, लख 84 में भटकते रह गए, लख 84 में भटकते रह गए। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। जिंदगी जिसने बिताई हरि नाम में, जिंदगी जिसने बिताई हरि नाम में, श्याम सुंदर के वो दर्शन पा गए, श्याम सुंदर के वो दर्शन पा गए। हम गुरु को देख कर खुश हो गए, हम गुरु को देख कर खुश हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए, दिल के अरमान आज पूरे हो गए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवातार जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा में राम राम सा सब संतान ने सब में राम राम।